तो दोस्तों, भारत के तेवर देख अब चीन को डर सता रहा है। खुद को एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर बताने वाला चीन अब इस बात से डर रहा है कि कहीं भारत अपना असली रूप न दिखा दे। भारत जिस तरह से बड़े स्तर पर धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए विश्व में अपनी भूमिका निभा रहा है, उससे चीन को अंदाजा हो गया कि भारत की ग्रोथ अब भारत को बहुत आगे ले जाएगी। इतनी आगे कि भारत सियाचिन और पीओके को वापस ले सकेगा। वो पीओके और सियाचिन जिस पर चीन और पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे आजाद करवा लेगा। और इस बात का सबूत चीन को उस वक्त मिला जब से एलएसी को लेकर भारत खुलकर बयान देने लगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एलएसी और उनके कई और बयानों को लेकर चीन की टेंशन बढ़ गई। चीनी मीडिया में एक रिपोर्ट छपी जिसमें भारत की तैयारी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों का जिक्र हुआ। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एलएसी पर दोनों देशों के बीच विवाद का जिक्र किया और पेट्रोलिंग को लेकर आपसी मतभेदों को खत्म कर जल्द एक निश्चित रास्ते पर आने को लेकर कही गई बात को लेकर था। चीन की मीडिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी को लेकर जहां नर्म है, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के तेवर चीन को डरा रहे हैं। भारत शुरू से कहता आया है कि जब तक एलएसी पर आपसी मतभेद नहीं सुलझते, तब तक अच्छे संबंधों की परिकल्पना चीन और भारत के बीच में नहीं की जा सकती। चीन को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि एस जयशंकर सीमा को लेकर इतना कड़ा पक्ष क्यों रखते हैं। एस जयशंकर ये बार बार कहते आए कि भारत किसी भी पक्ष पर जाकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक बात भारत के आंतरिक मामलों और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर होगी, भारत किसी देश के साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। भारत पीओके को आजाद कराने का सपना बहुत पहले से देख रहा है, लेकिन एलएसी पर 2020 के बाद से जिस तरह से चीन ने दावा पेश किया, उसे भारत को भारी आपत्ति है। और सिर्फ एलएसी पर लद्दाख क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी चीन के दावे को लेकर भारत भयंकर गुस्से में है। और यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौकों पर ये कहते हुए आए कि जब तक सीमा पर विवाद नहीं सुलझे, तब तक चीन के साथ मित्रता की किसी भी तरीके की कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। जयशंकर की इन्हीं बातों को लेकर चीनी मीडिया इस बात को लेकर दावा कर रही है कि भारत जिस तरह का रवैया अपना रहा है, उसे लेकर चीन को सावधान रहना चाहिए। अब इसके लिए ग्लोबल टाइम्स या फिर चीन को किसी एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं। ये बात भारत भी चीन को स्पष्ट तौर पर समझा चुका है। चीन को भारत से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की गुस्ताखियों को भारत कभी माफ नहीं करेगा। और भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके बाद चीन का डरना लाजमी भी है। जिस तरह से एस जयशंकर के तेवर है, उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।